हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अपनी फैमिली के साथ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीके रिमान इंग्लिश क्लासेस। तो मैं ये सेकंड वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूँ, लेकिन मैं आप सभी का थैंकफुल हूँ कि आपने मुझे मोटिवेट किया दूसरी वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि पहली वीडियो का जो रिस्पांस है आपने इतना बढ़िया दिया। आपके लाइक शेयर से आई एम फुल्ली मोटिवेटेड, आई एम फुल्ली हैप्पी। तो इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने लाइक शेयर से मुझे मोटिवेट करते रहिए। तो जैसे कि आप सभी को पता है, कोविड-19 के बारे में, इस बीमारी ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट और एडवाइस करूंगा आप सभी को कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपने पेरेंट्स के पास रहें, उनके काम में हाथ बटाएं। और जिन लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मेरी जो नई वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहें नोटिफिकेशंस के जरिए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो की तरफ, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि टॉपिक है हमारे पास नीड और डेयर। तो पिछली क्लास में हमने मॉडल ऑक्सिलरीज यानी ऑक्सिलरीज के बारे में पढ़ा था। मैंने उसके आपको कुछ फंडामेंटल बेसिस बताए थे कि जो ऑक्सिलरीज होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं: प्राइमरी ऑक्सिलरीज, मॉडल ऑक्सिलरीज और मार्जिनल या सेमी मॉडल्स। पिछली क्लास में हमने कैन, कुड, मे, माइट और शुड, ऑट टू, मस्ट, इन चीज़ों को पढ़ा था। आज हम सेमी मॉडल्स की तरफ चलते हैं अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए, जिसमें हम नीड और डेयर को स्टडी करेंगे और यूज टू को स्टडी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर मैंने लिखा है नीड और डेयर। सबसे पहले तो हमें नीड और डेयर का मतलब पता होना चाहिए कि नीड और डेयर का असली मीनिंग क्या है। तो यहाँ पर नीड और डेयर, नीड होता है आवश्यकता, जरूरत या रिक्वायर, और डेयर का मतलब होता है साहस करना, हिम्मत करना, करेज मीन्स। तो नीड और डेयर को सेमी मॉडल्स के नाम से जाना जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सेमी मॉडल्स किसे कहते हैं। तो सेमी मॉडल्स होते हैं कि वे मॉडल्स जिनका यूज 2 प्रकार से कर सकते हैं हम, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के रूप में। अगर हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करते हैं तो ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, he need not come here and he dare not come here। यहां पर need का प्रयोग हो रहा है और come का भी प्रयोग हो रहा है। तो need जो है हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि come यहां पर मेन वर्ब है। अगर मेन वर्ब के साथ need का प्रयोग not के साथ हो तो need एज ए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज होता है। और उसी तरह से he dare not come here, यहां पर भी सेम सेंटेंस रिपीट किया गया है। come is the first form of the verb and used as a main verb। यहां पर हम dare के साथ नोट लगाते हैं तो ये हेल्पिंग वर्ब कहलाती है, क्योंकि जो नोट है वो मोस्टली जो है हेल्पिंग वर्ब के साथ होती है। और जैसे is not, was not, can not, could not, are not, ठीक है, ये सभी जो है हेल्पिंग वर्ब्स हैं। और मैंने आपको पहले बता रखा है कि जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं, चाहे वो प्राइमरी ऑक्सिलरीज हो, मॉडल ऑक्सिलरी हो, मार्जिनल ऑक्सिलरी हो, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर नीड और यहाँ पर डेयर, इन दोनों का प्रयोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में किया गया है। रूल क्या बनता है, नीड और डेयर के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है तो ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती है। इसी तरह से आगे हम चलते हैं।
यू नीड टू हेल्प मी और यू डेयर टू हेल्प मी। यहां पर रूल बनता है नीड और डेयर के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू आ जाए, यानी टू प्लस फर्स्ट फॉर्म हो जाए, तो हम नीड और डेयर का यूज मेन वर्ब के रूप में करते हैं। जैसे यू नीड टू हेल्प मी, यहां नीड मेन वर्ब के रूप में, क्योंकि नीड के साथ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म दे रखी है। जैसे कि रूल है नीड और डेयर के साथ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म हो तो वो मेन वर्ब कहलाती है। यहां पर सब्जेक्ट के तुरंत बाद मेन वर्ब है और इसको मेन वर्ब में काउंट करने के लिए हम टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर रहे हैं। यू नीड टू हेल्प मी, तुम्हें जरूरत है मेरी सहायता करने की। लाइक दिस यू डैश या यू डेयर टू हेल्प मी, सेम चीज रिपीट की गई है। यहां पर डेयर है, डेयर मेन वर्ब में यूज हो रहा है क्योंकि इसके साथ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म यानी टू हेल्प दे रखी है। तो रूल दोनों है आपके पास क्लियर हैं। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं कि सेमी मॉडल्स किसे कहते हैं? सेमी मॉडल्स उसे कहते हैं जिसके अंदर जो मॉडल्स हैं उनका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में किया जाता है। हमने पिछली क्लास में शुड, कुड, ऑट टू, मस्ट, कैन, कुड, मे, माइट का प्रयोग किया है, लेकिन वो सभी एज ए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज हुए हैं। उनका प्रयोग किसी का भी मेन वर्ब में नहीं हुआ है, इसलिए इसको हमने बड़े ध्यान से और इसको रिपीट करना है बार बार ताकि हमारे माइंड में फिट हो जाए। व्हाइट बोर्ड पे जो भी लिखा जाता है अगर वो विजिबल नहीं है किसी वजह से तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपको टाइम देता हूं इसके लिए, ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। तो स्टूडेंट्स अब हम नीड को पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, नीड का मतलब होता है आवश्यकता या जरूरत, इंग्लिश में रिक्वायर। ये नियमित क्रिया के लिए यूज की जा सकती है। यूज एज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, नीड का प्रयोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के लिए कहां और कैसे करते हैं? इसका प्रयोग प्रेजेंट टेंस में कर सकते हैं और प्रेजेंट टेंस के भी नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं। एग्जाम्पल, आई नीड नॉट वरी अबाउट माई रिजल्ट। मैंने बताया था अभी आपको कि मॉडल ऑक्सिलरीज हेल्पिंग वर्ब होती हैं और जब ये मेन वर्ब के साथ आती हैं तो ये अपना फंक्शन करती हैं। तो यहां पर जो नीड है वो हेल्पिंग वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में यूज हुआ है क्योंकि उसके साथ नॉट लग रहा है। जैसे कैन नॉट, कुड नॉट, मे नॉट, मस्ट नॉट, शुड नॉट, लाइक, नीड नॉट, डेयर नॉट। वरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आई नीड नॉट वरी अबाउट माई रिजल्ट। ये नॉट लगाने से क्या बन गया है? नेगेटिव बन गया है। और जो नीड है वो फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म इज द इंडिकेटर ऑफ प्रेजेंट टेंस। इसी तरह से नीड यू गो देयर, नीड यू गो देयर, यहां पर जो नीड है वह हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है क्योंकि इसके साथ जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो गो है। स्टार्टिंग में यानी कि सब्जेक्ट से पहले अगर हम कोई हेल्पिंग वर्ब रखते हैं तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क मिलता है, दैट इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। और ये नीड जो गो है वो फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए या नीड जो है फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म नीडेड, नीडेड होती है, थर्ड फॉर्म भी, तो इसलिए यह प्रेजेंट टेंस है। यह प्रेजेंट टेंस के इंटेरोगेटिव में, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों में यूज हो रहे हैं। ये तो थी बात आपके सिलेबस की जो मैं पढ़ा रहा था आपको, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब ये जो जिसमें मैंने बताया था सेमी मॉडल है, ये इसमें हम मेन वर्ब का भी प्रयोग कर सकते हैं नीड का। जैसे आई नीड 50 रुपीज टू बाय ए पर्स। मैंने भी आपको बताया था कि नीड का प्रयोग मेन वर्ब में जब होता है तो नीड के साथ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं यहां पर। तो आई नीड 50 रुपीज, मुझे 50 रुपए की जरूरत है क्या करने के लिए? टू बाय ए पर्स, एक पर्स को खरीदने के लिए। यहां नीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसलिए ये प्रेजेंट टेंस हुआ और ये मेन वर्ब में यूज हो रहा है क्योंकि इसके साथ टू बाय आ रहा है। तो ये
पॉजिटिव सेंटेंस है प्रेजेंट टेंस का, इसको हम नेगेटिव में भी ले आ सकते हैं, इंटेरोगेटिव में भी ले आ सकते हैं, अगले स्टेप में बताऊंगा मैं आपको। यहां ही नीडेड सम मनी टू गो टू दिल्ली, यहां पर नीडेड है, नीड की सेकंड फॉर्म नीडेड हो गई, नीडेड का मतलब ये पास्ट टेंस हो गया, और सिंपल सेंटेंस है तो ये पॉजिटिव है, अफर्मेटिव भी बोल सकते हैं इसको। ही नीडेड सम मनी, उसे कुछ पैसे की आवश्यकता थी, क्या करने के लिए, टू गो टू दिल्ली, दिल्ली जाने के लिए। इसी तरह से ही विल नीड सम पर्सन्स टू डू योर हेल्प। अब विल और शैल हम कहां लगाते हैं, विल और शैल हम का प्रयोग हम फ्यूचर टेंस में करते हैं, तो इससे पता लगता है कि ये सेंटेंस किस में चला गया, फ्यूचर टेंस में चला गया, और ये सिंपल सेंटेंस है अर्थात पॉजिटिव सेंटेंस है, फ्यूचर टेंस का पॉजिटिव है। यहां पर नीड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हो रहा है, क्योंकि नीड के बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आ रही है यहां। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो नीड है उसको मेन वर्ब में कैसे करते हैं और हेल्पिंग वर्ब में कैसे करते हैं। अब हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव की तरफ चलते हैं, देखिए आगे। स्टूडेंट्स थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ज़्यादा टफ नहीं है, प्रैक्टिस ये आपकी मांगता है। ये जो सारे सेंटेंसेज हैं 3, ये मैं नेगेटिव के मैंने बना दिए आपके लिए, और तीनों ही सेंस के हिसाब से प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के हिसाब से बनाए हैं। यू डू नॉट नीड टू डू दिस वर्क, यहां पर नीड है और नीड के साथ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म है, तो नीड का प्रयोग यहां पर मेन वर्ब के रूप में हुआ है। और ये नेगेटिव है, डू नॉट, डिड नॉट, विल नॉट, शैल नॉट। तो डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं, तो यहां पर नीड का प्रयोग प्रेजेंट टेंस के रूप में हुआ है और मेन वर्ब के रूप में हुआ है। इसी तरह से आई डिड नॉट नीड टू टीच हिम, मुझे आवश्यकता नहीं थी उसे पढ़ाने की, थी मीन्स डिड नॉट यानी पास्ट टेंस हो गया। डिड का नीड का प्रयोग यहां मेन वर्ब के रूप में हुआ है, क्योंकि मेन वर्ब के बाद यानी नीड के बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, तो ये पास्ट टेंस का नेगेटिव है और नीड का मेन वर्ब में यूज हुआ है। ही विल नॉट नीड टू गिव दिस बुक, विल नॉट हम जानते हैं कि विल नॉट, शैल नॉट इनका प्रयोग फ्यूचर टेंस के लिए करते हैं, और नेगेटिव है, नॉट है तो नेगेटिव है मीन्स नेगेटिव है, तो ही विल नॉट नीड टू गिव दिस बुक, उसे आवश्यकता नहीं होगी, किसी की नहीं होगी, टू गिव दिस बुक, यह पुस्तक देने की। अब आगे जो है इंटेरोगेटिव है, हमें पता है कि सब्जेक्ट से पहले जब हमें हेल्पिंग और होती है तो ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क ऑफ इंटरोगेशन आ जाता है। तो डज ही नीड टू गिव दिस बुक, यहां नीड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हुआ है, क्योंकि उसके साथ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म दे रखी है। डू डज का प्रयोग हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं, तो ये प्रेजेंट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है जिसमें हम नीड का प्रयोग मेन वर्ब में कर रहे हैं। इसी तरह से डज की जगह अगर डिड लगा दिया जाए तो ये पास्ट टेंस हो जाता है, लास्ट में हमारे पास क्वेश्चन मार्क है इसलिए इंटेरोगेटिव है, डिड ही नीड टू कम हियर। इसी तरह से विल या शैल सब्जेक्ट से पहले आ जाए तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाता है, तो यहां यू से पहले विल है और नीड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हुआ है, क्योंकि टू प्लस फर्स्ट फॉर्म दे रखा है। तो इस प्रकार से हमने नीड का यूज जाना कि नीड का मतलब आवश्यकता, जरूरत या रिक्वायर होता है, और उसका जो सेमी मॉडल के रूप में हम यूज कैसे कर सकते हैं। अब हम आगे डेयर की तरफ चलेंगे। जो डेयर है वो भी इसी तरह से आगे बढ़ता है। हाँ तो स्टूडेंट्स अब हम डेयर को स्टडी करेंगे। डेयर का मीनिंग होता है साहस करना, हिम्मत करना, या इंग्लिश में करेज बोल सकते हैं। यूज एज ए मॉडल ऑक्सिलरीज, डेयर का प्रयोग मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में प्रेजेंट टेंस में यूज कर सकते हैं हम इसका, और उसके नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। जैसे यू डेयर नॉट टच दिस लाइव वायर, यू डेयर नॉट टच, तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है कि तुम टच कर सको
इस लाइव वायर को। तो यहां पर डेयर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो रहा है क्योंकि यहां पर टच है, और जो टच है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और जब हम हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं तो वो मॉडल ऑक्सिलरीज हो जाती है यहां पर। इस तरह डेयर ही से, जो से है वो मेन वर्ब है यहां पर, लेकिन सब्जेक्ट से पहले डेयर आ रहा है। दो तरह से सब्जेक्ट मतलब इंटरोगेटिव बना सकते हैं हम, या तो सब्जेक्ट से पहले डू डज या कोई भी हेल्पिंग वर्ब आ जाए, या फिर वाई व्हेन WH फैमिली के जो भी वर्ड्स हैं उनके बाद डू डज डिड या कोई भी मॉडल लगा सकते हैं, तो वहां पर इंटरोगेटिव बन जाता है। तो डेयर ही से सच थिंग्स, यहां पर डेयर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब अर्थात मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में यूज हुआ है, इसलिए ये इंटरोगेटिव कहलाया और ये प्रेजेंट टेंस है। कुछ कीवर्ड्स हम देखते हैं कि उनको देखकर भी थोड़ा जजमेंट हो जाता है, क्योंकि डेयर का मतलब होता है साहस करना, अपोजिशन में चला जाता है, जैसे डिसोबे, अपोज, रिफ्यूज, अगेंस्ट। ये चारों वर्ड्स ऐसे हैं जहां पर डेयर की सेंस आती है, लेकिन इसको 100% नहीं कर सकते। ठीक है, ये सेंटेंस की सेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि यहां पर लगाया जाए या ना लगाए। अब डेयर का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में कहां कहां कैसे करते हैं? मेन वर्ब के रूप में जब भी इसका यूज होगा तो उसके साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1 होगा। इसका यूज तीनों में पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में करते हैं, और तीनों ही टेंस में, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर में कर सकते हैं। जैसे रवि डेयर्स टू क्रॉस दिस रिवर, डेयर के साथ एस लगा हुआ है तो ये प्रेजेंट टेंस है क्योंकि रवि सिंगुलर नंबर है। अगर यहां दे होता तो यहां डेयर होता, तो यहां डेयर्स का प्रयोग मेन वर्ब में है क्योंकि उससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही है, ना ही नॉट आ रहा है। और दूसरी कंडीशन ये है कि डेयर के साथ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म है, तो डेयर का प्रयोग मेन वर्ब में हो रहा है। ये पॉजिटिव सेंटेंस है और एस लगा हुआ है इसलिए प्रेजेंट टेंस है। अगर इसी तरह से आई डेयर नॉट टू अपोज माई फादर, यहां पर नॉट आ गया, नॉट का मतलब नेगेटिव है, और डेयर यहां पर मेन वर्ब के रूप में आ गया है, तो आई डेयर नॉट टू अपोज माई फादर। इसी तरह से डिड ही डेयर टू कॉल यू फूल, डिड इज द इंडिकेटर ऑफ पास्ट टेंस। यहां पर डेयर है और डेयर का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हो रहा है क्योंकि उससे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड आ गई है। और ये मेन वर्ब में क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके साथ V1 है। इस प्रकार से हम डेयर का प्रयोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में भी करते हैं और मेन वर्ब के रूप में भी करते हैं। एक वर्ड होता है डेयर से, बहुत कम यूज होता है लेकिन हमें स्टडी के लिए रख लेना चाहिए। तो डेयर से के 3 मीनिंग हो सकते हैं। डेयर से मीन्स परहैप्स या शायद। एक चीज ध्यान रखनी है कि डेयर से का प्रयोग आई के साथ करते हैं, यूज विद ओनली आई। डेयर से को आई सपोज भी कह सकते हो, डेयर से को आई एम श्योर भी कह सकते हो। इसी तरह के 2 सेंटेंसेस आपके सामने हैं। आई डेयर से शी विल पास दिस एग्जाम, अगर डेयर से की जगह हम आई सपोज करें तो मीनिंग बिल्कुल ठीक निकलता है, आई सपोज शी विल पास दिस एग्जाम, या आई एम श्योर शी विल पास दिस एग्जाम। इसी तरह से आई डेयर से ही विल गेट द जॉब, तो आई एम श्योर ही विल गेट द जॉब, यानी मुझे पूरा विश्वास है कि वह इस जॉब को प्राप्त कर लेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि वह एग्जाम को पास कर लेगी। इसी तरह मुझे पूरा विश्वास है कि आप इंग्लिश ग्रामर को अच्छी तरह से सीख पाएंगे। अब मैंने डेयर का जो प्रयोग है वो आपको बताया है, कैसे यूज करते हैं इसका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में और मेन वर्ब के रूप में। ये 5 आपकी एक्सरसाइज में 5 सेंटेंसेस हैं, इसको आपने खुद चेक करना है। हर सेंटेंस में डेयर का प्रयोग हो रहा है, कहीं पर इसके अंदर मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में यूज हुआ है इसका, और कहीं पर मेन वर्ब के रूप में। तो ये आपने अपने आप करनी है, सेल्फ प्रैक्टिस के लिए है।
अब हम चलते हैं यूज टू की तरफ। जो यूज टू का बहुत ज़्यादा प्रयोग हमारी लाइफ में होता है। तो स्टूडेंट्स, यूज टू का मीनिंग होता है हुआ करता था या किया करता था, या ये जो है पास्ट टेंस के बारे में बताता है, हमें भूतकाल की नियमित आदत के बारे में बताता है, किसी वस्तु के अस्तित्व के बारे में बताता है जो भूतकाल में था लेकिन अब नहीं है। तो इसका जो पहला यूज है वो पास्ट हैबिचुअल एक्शन के लिए होता है, यानी भूतकाल की नियमित आदत के बारे में। जैसे आई यूज टू रन ए रेस व्हेन आई वाज यंग। जब मैं जवान था या छोटा था तो क्या किया करता था? एक रेस को रन किया करता था, अर्थात दौड़ा करता था। तो किया करता था, जब हम इसकी हिंदी निकालते हैं तो हमें पता लग जाता है यहाँ पर यूज टू बना है। केवल दो ही मॉडल ऐसे हैं जिनके आगे हम टू लगाते हैं, यूज टू और ऑट टू। ऑट टू के बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि ऑट टू का मतलब चाहिए होना होता है, लेकिन इसका मतलब होता है हुआ करता था और किया करता था। तो आई यूज टू रन ए रेस व्हेन आई वाज यंग, ये पास्ट की हैबिचुअल एक्शन के लिए यूज होता है। इसी तरह से एग्जिस्टेंस ऑफ ए थिंग ऑफ पास्ट, यानी कि भूतकाल में किसी वस्तु के अस्तित्व के लिए, जैसे मैंने भी बताया आपको कि यहाँ 10 साल पहले एक पोस्ट ऑफिस हुआ करता था, तो देयर यूज टू बी ए पोस्ट ऑफिस हियर 10 years ago। यहाँ 5 साल पहले एक सिनेमा हॉल हुआ करता था, तो देयर यूज टू बी ए सिनेमा हॉल हियर 5 years ago। तो थर्ड है वो accustomed ऑफ एनीथिंग, किसी वस्तु के आदी होने के लिए या अभ्यस्त होने के लिए। जैसे कि सेल्समैन होते हैं, वो क्या करते हैं? ट्रैवलिंग के अभ्यस्त होते हैं, आदी होते हैं। टीचर क्या होते हैं? बच्चों को पढ़ाने के आदी होते हैं। ठीक है, तो जैसे आई एम यूज टू हार्ड वर्क, मैं कठिन परिश्रम करने का आदी हूं। ही इज यूज टू स्टैंडिंग इन क्यूज, वे यूज टू हो गए हैं, आदी हो गए हैं, अभ्यस्त हो गए हैं क्या करने? लाइनों में या लाइंस में खड़े होने के आदी हो गए हैं। अब यहां पर जो है 3 मैंने यूज बताया आपको यूज टू के। एक सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है जिसके अकॉर्डिंग हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। तो 2 होते हैं, सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल 1 है ही यूज टू, यहां पर यूज टू लग गया है, उसके बाद V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, तो ये इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है। इसी तरह से जो दूसरा स्ट्रक्चर है वो पहले हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं, फिर कोई भी हेल्पिंग वर्ब, इज एम आर प्रेजेंट टेंस के लिए, वॉज वर्ब पास्ट टेंस के लिए, विल बी शैल बी, इसी तरह से हैज बीन और हैव बीन, और इसी तरह से हैड बीन का प्रयोग करते हैं। तो सब्जेक्ट के बाद इनमें से कोई चीज, और उसके बाद यूज टू, और उसके बाद यूज टू के बाद चाहे वो ऑब्जेक्ट दे दे, चाहे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट दे दे, बोथ आर करेक्ट। इसके जो एग्जांपल है वो थर्ड टाइप में है, आई एम यूज टू हार्ड वर्क, आई एम यूज टू हार्ड वर्क। इसी तरह से जो दूसरा एग्जांपल है वो इसका है, ही इज यूज टू स्टैंडिंग इन क्यूज, ही इज यूज टू स्टैंडिंग इन द क्यूज। तो इस प्रकार से हमने यूज टू का प्रयोग किया। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं। थोड़ा सा वीडियो जो है लंबी हो गई है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आप सभी के लिए बेनिफिटेबल हो जाए, क्योंकि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।